वचनों को सुनने के लिए? बोलो मैं तैयार हूँ खुदावन के कलाम को सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए। ध्यान से सुनना। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन, जो बाइबल लेके आए वो अपनी बाइबल को खोलेंगे, मेरे साथ एक मन हो जाएंगे और वचन को खोलेंगे। पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 8 9 और 10 आयत। पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 8 9 और 10 आयत। अपने पड़ोसी को बोल, ध्यान से सुन। सुनना विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 8 9 और 10 आयत पढ़ेंगे क्वायर में से कोई। पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 8 9 और 10 आयत। सुचेत होवो, जागदे रहो, तुहाडा विरोधी शैतान भुगते शींह वांगू पालदा फिरदा है, पर इक्के नूं पार खावा। तुसी अपनी नेचा विच तकड़े हो के ओहदा सामना करो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इस वचनों के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। उसके बाद मैं एक और वचन पढ़ूंगा, यहूदा जो प्रकाशी वाक्य से पहले किताब है, उसकी 1 उसकी 5। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहूदा उसकी 1 उसकी 5। यहूदा उसकी 1 उसकी 5। ये प्रकाश की पोथी से पहले किताब आती है। हुण भावें तुसी इक्को वार सबो कुछ जान भी चुके हो, तां भी मैं तुहानू चितारिया चाहुंदा हां। भाई प्रभु ने लोकां नू मिस्र देश विचों बचा के पिछों उन्हां दा जिन्ना प्रतीत ना कीती नाश कीता। यस, पढ़े आगे नहीं। अते उन्हां दूतां नू जो अपनी पदवी विच ना रहे, सगों अपने असली ठिकाने नू छड्ड दिता। ਉਹਨੇ ਅਨੇਰੇ ਕੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਉ ਲਈ ਸੰਦੀਪਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जब आप पढ़ रहे हैं, पहला वचन जब आपने पढ़ा, ध्यान से सुनना आज का वचन, उसमें लिखा शैतान एक शेर के समान है और वह ढूंढता है वह किसी को पाड़ खाए। हालेलुया। वह ढूंढता है कि किसी को पाड़ खाए। और दूसरा वचन आपने सुना, इसमें लिखा कि परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से तो निकाल दिया, पर उन्होंने तब भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक और वचन फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रकाशी वाक्य 2 उसकी 10। यहां पर लिखा, यदि तुम मरने तक वफादार रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। जिसके कान हो वह सुने। कलीसिया, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की पुस्तक में अपने दास पतरस के द्वारा एक वचन लिखा, तो उसने कहा कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने लिखा, उसने कहा तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो तुम्हें ढूंढता है। क्या करता है? तुम्हें बोलो ढूंढता है। बाइबल कहती है कि जब मिस्र से इस्राएली लोग छुड़ाए गए, कितने लाख इस्राएली थे? वो क्वायर कितने लाख थे? हालेलुया। बाइबल कहती मिस्र से कम लाखों के हिसाब से जो छुटाए गए, तो बाइबल कहती उन्होंने क्या किया? सुनो ध्यान से। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास नहीं किया। बोलो विश्वास। हालेलुया। वो छुटाए तो गए, इधर देखो, मेरी ओर देखो, वो छुटाए तो गए पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। ध्यान से सुनना। आज क्या हो रहा है? आज मैं अब किसी खुदा के दास की गवाही सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि क्या कह रहे थे? वो कहते कि गवाही लेना बड़ी बात नहीं है। गवाही लेना बड़ी बात नहीं है। गवाही मिलने के बाद भी लोग खुदा को छोड़ देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? लिखा है मिस्र से जब इस्राएली लोग छुड़ाए गए तो लाखों के हिसाब से छुड़ाए गए। आसमान से मन्ना आता था, अच्छा खाना मिलता था, गवाहियां बनती थी, बहुत प्रभु काम करता था उनको उस समय, पर उन्होंने तब भी विश्वास नहीं किया और पाप में गिरा दिए गए। हालेलुया। इसलिए पतरस की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो ढूंढता है कि वह तुम्हें पाड़ खाए। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो ढूंढता है कि वो किसको पार खाए। वो ढूंढ रहा है कि जब विश्वासी चर्च में आता है, इसको वचन सुनने नहीं देना, इसको प्रार्थना करने नहीं देना, इसको बाइबल पढ़ने नहीं देना, क्योंकि बाइबल कहती है वो ढूंढता है। क्या करता है?
वो ढूंढता है, अच्छा ये रोजे रखने लगी है, अच्छा ये प्रार्थना करने लगा है, अच्छा ये चर्च जाने लगी है, अभी इसे मैं बताता हूं। समझ आ रही है मेरी बात? शैतान आपको वही लेके जाना चाहता है जहां से आप शुरू हुए हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि प्रकाशीय वाक्य में लिखा, यदि तू वफादार रहेगा तो मुकुट पाएगा। दो प्लान है आपकी जिंदगी में। पहला प्लान शैतान का है। आज से 5 साल पहले 2018 में जब मैं प्रभु में आया, मैं नहीं था जानता मेरी इतनी बड़ी कॉलिंग है। परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए चुना है, और परमेश्वर मुझे जब चलाता था और शैतान मुझे गिराने की कोशिश करता था। समझ आ रही है? वो मुझे गिराता था, कमजोर करता था, हालातों में लेके जाता था, परिस्थितियों में लेके जाता था। मुझे वो इतना ज्यादा कमजोर करता था कि ये गिर जाए और खुदा की योजना इसकी जिंदगी में पूरी ना हो सके। हालेलुया, समझ आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझो मेरी बात को। 3 वचन मैंने पढ़े, उसमें मैंने एक वचन पढ़ा कि इस्राएली लोग जब मिस्र से छुड़ाए गए, परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। मान लो आप खुदा से मांग रहे, खुदा मुझे बच्चे की आशीष मिल जाए, प्रभु आपको दे दे, आगे क्या करोगे आप? हालेलुया। प्रभु को मांग रहे, प्रभु मुझे पैसा दे दे, प्रभु आपको पैसा दे दे, आगे क्या करोगे आप? समझ आ रही है? समझते मेरी बात को? ये बरकतें काफी नहीं है, अब हमें अपना दिल खुदा के साथ जोड़ना है। हालेलुया, समझते हैं? अब हमें अपना दिल खुदा के साथ जोड़ना है, क्योंकि खुदा कह रहा है यदि तू मरने तक वफादार रहेगा तो तू मुकुट पाएगा। और तू इस बात को समझ ले, सारी कलीसिया इस बात को समझ ले कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें बाइबल पढ़ता हुआ देख रहा है, वो तुम्हें चर्च जाता हुआ देख रहा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बातें करता हुआ देख रहा है, और वो नहीं चाहता कि ये खड़ी रहे। हालेलुया। अगर दाऊद खड़ा ना रहता, क्या वो राजा बनता? राजा बनता? बोलो नहीं। हालेलुया। अगर यूसुफ पाप में गिर जाता तो वो क्या एक दिन प्रधानमंत्री बनता, अपने घराने को बचाता? नहीं। हालेलुया। अगर सुलेमान भी अपने भाइयों की तरह बीज ना बोता तो क्या वो राजा बनता? नहीं बनता। मैं आपको क्या कह रहा हूं, यदि तुम खड़े रहोगे, अड़े रहोगे और खुदा के साथ दिल लगा के रखोगे, तुम राजा बनोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीषात किया चर्च। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा कि शैतान ढूंढता है गिराने के लिए? क्या मिलेगा शैतान को आपको गिराकर? क्योंकि शैतान ये जानता है कि ये राजाओं की राजा की संतान है। हालेलुया। शैतान ये जानता है कि ये परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बने हुए लोग हैं। शैतान ये जानता है कि इनके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। चाहे आप में से कोई प्रार्थना नहीं भी कर रहा, तब भी तुम शैतान के लिए एक शैतान तुमसे तब भी डरता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम खुदा के स्वरूप पर बने हुए लोग हो, तुम्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है, और शैतान नहीं चाहता कि ये बाइबल को गहरी रीति से जान ले। हालेलुया। ये लड़ते रहे, खपते रहे, मरते रहे, एक दूसरे से विरोध करते रहे, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे, पर बाइबल को गहरी रीति से न जान ले। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? इस बात को आपने ध्यान से समझना है आज से कि मेरी जो मंजिल है वो बड़ी है। परमेश्वर ने मुझे आशीषित होने के लिए चुना है, बरकत देने के लिए चुना है, छुटकारा देने के लिए चुना है, चंगा करने के लिए चुना है, ऊंचा करने के लिए चुना है, हीलिंग देने के लिए चुना है, डिलीवरेंस देने के लिए चुना है, पवित्र आत्मा से भरपूर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और शैतान मुझे गिरा रहा है। हालेलुया। शैतान मुझे कमजोर कर रहा है। शैतान कौन है आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा? शैतान। वो आपको ख्याल देता है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा टीवी देख लेना चाहिए, थोड़े थोड़े गाने सुन लेने चाहिए, इन्ना नहीं धर्मी बनी दा, थोड़ा थोड़ा हुंदा वा के। हालेलुया। वो ऐसे थोड़ा 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 करके आपको इतना थोड़ा कर देता है कि आप खुदा में खड़े नहीं हो पाते। फिर आप भी गवाची गायों की तरह दुनिया में घूमते रहते हैं। अन्य जातियों से भी बदतर हाल हो जाते हैं क्रिश्चियन लोगों के कई। हालेलुया। कोई पवित्र आत्मा नहीं, कोई गैर भाषा नहीं उनके अंदर, कोई वरदान नहीं उनके अंदर, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई खुदावन बात नहीं कर रहा, और कसूर खुदा का निकालते हैं। और खुदा ऊपर से देख रहा है, तू बाइबल कब पढ़ेगा, तू वचन कब पढ़ेगा, तू घुटनों पे कब आएगा, तू लड़ाई कब लड़ेगा, तू अपना दिल मुझे कब देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको गवाही बताई थी ना एक बार कि हमारे चर्च में एक बहन आती थी, उसको परमेश्वर ने चंगा किया, और मैंने
कॉल किया, उसे पूछा कि अब आप चंगे हो गए, आप चर्च आओ। मुझे आगे से बोली अब मैं चंगी होगी, अब नहीं आऊंगी। हालेलुया, अब नहीं आऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ना आओ, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे। समझते मेरी बात? खुदा, मान लो आप खुदा से कुछ मांग रहे, अगर आपको मिल भी जाएगा ये बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है इस्राएली लोग खुदावन ने मिस्र से निकाले, तब भी वो उस देश तक नहीं पहुंचे जिस देश का वायदा परमेश्वर ने उनके साथ किया था। नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने खुदा की बरकतों से तो प्यार किया पर खुदा से प्यार नहीं किया। हालेलुया, समझ आ रही है इतनी सी बात? समझते हैं? अभी क्रिसमस आ रहा है, उससे पहले आपने क्या करना है? सबने बोलना है मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैं तो कहता हूं क्रिसमस उनका है जिन्होंने यीशु मसीह को दिल में ले लिया है। हालेलुया, क्रिसमस उनका है जो बपतिस्मा ले चुके हैं। क्रिसमस उनका है जिन्होंने पाप छोड़ दिया है। क्रिसमस उनका है जिन्होंने चुगलियां छोड़ दिया, नफरत छोड़ दिया, घमंड छोड़ दिया। क्रिसमस उनका है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा यदि तुम मरने तक वफादार रहेगा तो जीवन का मुकुट पाएगा। जिसके कान हो वो सुनने आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। हालेलुया, उसने कहा जिसके कान हो वह सुन ले, वफादार। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आपने फैसला किया था ना प्रभु में चलने का, उसी दिन शैतान आपके पीछे लग चुका था। अच्छा, ये शुरू कर चुका है, इसलिए कुछ लोग चले ही नहीं पाते मसीह में। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, मैं हूं कितना प्रभु दे विच प्रभु जी यार कित्थों चले आ जाता, मुश्किल ही बड़ा, रब च चलना ते मुश्किल ही बड़ा। मैं क्या क्यों मुश्किल है? अरे प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, पावर दी है, ताकत दी है। क्या ऐसा हो गया कि तू चल ही नहीं पा रहा? उन्होंने बोला कि हमसे नहीं चला जा रहा। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। हालेलुया, आपको नहीं पता। आज अगर तुम खड़े रहोगे ना आज, और 5 साल के बाद तुम देखना तुम कितने आगे होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तुम कितने बढ़ोगे। मिलता क्यों नहीं कुछ लोगों को? चलते हैं फिर से गिर जाते हैं, फिर से पाप, फिर से चुगली, फिर से नफरत, फिर से विरोध, फिर से क्रोध, फिर से किसी के ये वो ऐसा वैसा सब कुछ चलता रहता है और साथ में खुदा को भी मानते हैं। हालेलुया, मैं किसी पास्टर की गवाही सुन रहा था, वो बता रहे थे, कहते एक दिन मैं उस मैरिज पे चला गया जहां पर डीजे थे। हालेलुया, तो कहते मैं जब गया वहां पर तो मैंने सोचा कि चलो चले जाना चाहिए, है ना, मैरिज पे बच जाएंगे उठे जाके, कुछ नहीं होता। वो बोले कि हम जब गए वहां पर तो मेरे पैर हिलने लगे ऐसे ऐसे। पास्टर कह रहा है, कहते मेरे पैर हिल रहे हैं, जब गाने चल रहे हैं तो मेरे पैर हिल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर, मैं तो एक पास्टर हूँ, मुझ पर ये क्यों चीजें अफेक्ट कर रही हैं? और परमेश्वर ने उस दिन उन्हें बोला कि यदि तुम ऐसे माहौल में भी जाओगे तब भी शैतान तुम्हें गिरा सकता है। हालेलुया, समझ आ रही है? और फिर उन्होंने माफी मांगी कि प्रभु आगे से बात ऐसी शादियों पर, ऐसी व्यक्तियों से, ऐसी चीजों से मैं नहीं जाऊंगा जहां पर मैं गिर जाऊं। हालेलुया, मुझे क्या, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मसीहत में कौन जयवंत होता है? जिन्होंने मसीह को समझ लिया है। कईयों की समझ 10% है, कईयों ने 10% समझा है। अच्छा, प्रेयर कर लेनी चाहिए, कभी नहीं कर लेनी चाहिए। कईयों ने समझा है 20% कि नहीं हफ्ते में उपवास रखना चाहिए। कईयों ने परमेश्वर को 70% समझा है, कईयों ने परमेश्वर को 100% समझा है। हालेलुया, ये आपकी समझ के ऊपर है, आप कितना समझना चाहते हैं। समझ आ रही है? और मसीह में एक खास बात बताता हूं, एक जीवित बंदा मसीह में कभी नहीं चल सकता। अपने पड़ोसी को बोला अगर तू जीवित है शरीर में तो तू नहीं चल सकता। हालेलुया, बताता हूं कैसे। यदि एक बंदा मसीह में शरीर में जीवित है, कैसे जीवित है? वो बाल बना रहा है, पुट्ठे सीधे बाल बना रहा है ना, कलर करा रहा है बालों को, और स्टाइलिश पैंटे डाल रहा है, स्टाइलिश कपड़े डाल रहा है जो दूसरे होते हैं, तो हर वो दुनिया के काम कर रहा है। इसका मतलब उसका शरीर क्या है? अभी तक जीवित है, और वो प्रभु में फलवंत नहीं हो सकता। हालेलुया, यदि हम मसीह में फलवंत होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर पर कब्जा करना है। क्या करना है? अपने शरीर पर कब्जा करना है। ये इससे हमने लड़ना है। जब तुम इससे लड़ लोगे तो शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पूछो, आप सोच सकते हैं क्या आप रात को प्रार्थना करते हैं? आप में से कोई भी नहीं होगा जो 12 बजे प्रार्थना करता होगा, 1 बजे उठकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता होगा। मांग तो हम दाऊद वाली आशीष दे, रब्बा मैनू दाऊद वांगू दे मसा,
ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। शेख चिल्ली की तरह मांग रहे, खाब रख रहे हैं कि मैनू आ मिल जाए, मैनू आ मिल जाए। शरीर पर कोई कब्जा नहीं। हालेलुया। शरीर हमारा पूरा जकड़ा हुआ है, जो हमने देखना है वो देखना है। हालेलुया। समझ आ रही है? मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा अगर मेरे सामने बहुत सारी डिशेस पड़ी हो तो मैं उनमें से कम खाऊंगा ताकि मेरा शरीर हैवी ना हो जाए मुझ पर। हालेलुया। कुछ लोग इतना खा लेते हैं रात को, नाइट प्रेयर वक्त, जब नाइट प्रेयर का समय आता तो पेट यहां पर होता है। अभी दुआ करें कि पेट को संभाले। समझ करना मेरी बात को, मैं बता रहा हूं आपको। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा रहा और मत्ती की पुस्तक में हमें एक आज्ञा दे रहा है, यदि तुम उपवास करो। लिखा ना, लिखा ना, अगर नहीं लिखा यदि तुम। हालेलुया। मतलब करना ही है, उपवास करना ही है, प्रार्थना करनी ही है। जब तक, बाइबल में आज मैं वचन पढ़ा था, यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं ना आऊं जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि पाप दरवाजे पर खड़ा है। हालेलुया। 1 मिनट में बंदा शरीर में जा सकता है और 1 मिनट में बंदा आत्मा में जा सकता है। हमारी लड़ाई सबसे पहले शरीर के साथ है। हालेलुया। अपनी आंखों को देखो, ये क्यों इधर उधर जाती है? अपने टांगों को देखो, ये क्यों नाचने लगते गानों पर? हालेलुया। अपने हाथों को देखो कि ये क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में, मेरी बॉडी क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में, मेरा शरीर क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में। और उपवास करो। हालेलुया। क्या करो? उपवास करो, प्रार्थना करो। और जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जल्दी ले लो। हालेलुया। क्या तुम्हारे लिए दूसरी बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े? समझ आ रही है? जल्दी ले लो बपतिस्मा, प्रभु आने वाला है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, आज कौन कौन नाइट प्रेयर करता है? रात को प्रार्थना कौन कौन करता है? हाथ उठाएं। वेरी गुड। जरूरी है, बहुत जरूरी है। 12 बजे के बाद प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पास्टर अगर आपके लिए दुआ करे, आप खराटे मारकर सो रहे हैं तो ये मुश्किल होगा आपके लिए। आपको भी घुटने लगाने हैं, आपको भी प्रेयर करनी है, आपको भी जागना है, क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। या तो आपकी जिंदगी में शैतान की मर्जी पूरी होगी, या तो खुदा की। 2 चीजें होंगी बस, दोनों में से एक। या तो आप शैतान की मर्जी पूरी कर लेंगे, या तो पूरी तरीके से गिर जाएंगे, या फिर खड़े हो जाएंगे और लोगों को भी खड़े करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। या फिर आप लोगों को भी बचाने का कारण बनेंगे, या फिर आप गिर जाएंगे। दोनों में से एक बात होगी, और मेरा विश्वास है आप बढ़ेंगे आगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है ना इतनी सी बातें? मैं क्या कह रहा हूं? अपने शरीर को कंट्रोल में लेके आओ, क्योंकि शैतान आपको देखता है, वो जानता है कौन सा वो व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, कौन सा वो व्यक्ति है जो रोजे रख रहा है, कौन सा वो व्यक्ति है जो चर्च जा रहा है। और आप कहेंगे यार जो मैं रब च चलनी है, मुश्किल क्यों बढ़ जाती है? क्यों बढ़ती है मुश्किल? मैं बताता हूं। कभी कभी आप दुआ करते हैं तो मुश्किल और बढ़ जाती है। हालेलुया। कभी कभी आप रोजा रखते हैं तो और क्लेश शुरू हो जाता है घर में। आप बोलते हैं यार मैं रब दे विच चलदी है, इन्नियां मुश्किलां, इन्ने दुख क्यों? क्योंकि वो आपको सूरवीर बनाना चाहता है। हालेलुया। हर एक यूसुफ गड्ढे से निकला हुआ था, हर एक दाऊद सताया गया था शाऊल के द्वारा। हर एक बंदा जो परमेश्वर में बड़े काम जिन्होंने किए हैं, वो मुश्किलों से निकले हुए हैं। परमेश्वर आपको मुश्किलों से इसलिए निकालता है ताकि तुम ताकतवर, जोरावर बन सको। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये तू जो अब आप पास्टर देखते ना अपना, ये बहुत मुश्किलों से निकला है। समझ आ रही है? बहुत बलिदानों से निकला है, बहुत सैक्रिफाइस किए इसने, और अब प्रचार कर रहा हूं इसके, इसलिए मैं प्रीच कर पा रहा हूं। हालेलुया। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ। मैंने कितना चिर हो गया मुझे मैरिज पे गए, समझते हैं? कितना चिर हो गया मुझे पार्टी देखी, नहीं जाता, नहीं बोलता, नहीं जाता। क्यों? मुझे पता है अगर मैं ऐसी जगहों पे जाऊंगा जहां पर मैं शरीर को तो खुश कर लूंगा, पर मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता मेरा खुदा नाराज हो जाए। इसलिए पौलुस कहता मैं ऐसा दास नहीं हूं कि मैं इंसानों को खुश करूं। उसने कहा इंसान नाराज होते हैं तो होने दो, मेरा परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
आपके रिश्तेदार नाराज होते हैं तो होने दो, आपके आसपास के लोग नाराज होते हैं तो होने दो, जीसस को नाराज नहीं होने देना आपने। हालेलुया, क्योंकि वही है जो आपको आगे लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरी बुआ बाहर है, मुझे ले जाएगी बाहर, कोई नहीं पूछेगा आपको। हालेलुया। मैंने कहा कोई नहीं पूछेगा, यीशु मसीह हाथ पकड़ेगा सिर्फ। मुश्किल वक्त कोई हाथ नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ता, मैंने देखा है, मेरी टीम जानती है इस बात को, हम सब जानते हैं। जब मुश्किल होती है कोई हाथ नहीं पकड़ता, एक हाथ होता है सिर्फ, यीशु मसीह का हाथ। हालेलुया। वो ऐसा हाथ पकड़ता है कि वो खड़ा कर देता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, परमेश्वर को ऐसा उठते बैठते आप परमेश्वर से बातें करते नजर आने चाहिए। खुदा मैं तेरा हूं, खुदा तू मेरे साथ रहे। खुदा आप देखेंगे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास आईफोन 15 है, 14 है, शांति नहीं है उनके पास। हालेलुया। कुछ नहीं है उनके पास, गाड़ियों में घूमते हैं, शांति नहीं है उनके पास। मैं रहा हूं ऐसे दोस्तों के साथ, कुछ नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हंसी है, अंदर कुछ और है, अंदर डिप्रेशन से भरे हुए हैं। पर जो मसीह में लोग होते हैं ना, वो अंदर से भी हंसते हैं और ऊपर से भी हंसते हैं यीशु के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी जीवन में जो शांति होती है वो सच्ची शांति होती है। बस हमने खुदा के साथ जो हमारी यारी है ना, उसे सीधा कर लेना है। थोड़ा सा टेढ़ी हुई है अभी, है ना, टेढ़ी हुई है थोड़ी सी, लगता है मुझे अभी खुदा के साथ हम टेढ़े चल रहे हैं। जब तुम खुदा के साथ सीधे हो जाओगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अभी बरकतों के पीछे दौड़ना बंद कर दो। ये आपकी है और आपको ही मिलेगी। हालेलुया। ये किसी और को नहीं मिलेगी, ये परमेश्वर आपको ही देगा। बस आपने क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड। अच्छा, चर्च में भी आके लोग सोते हैं। हालेलुया। जागो, बोलो जागो, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। तो अपने आप को तुम आपने शरीर को कंट्रोल में लेके आना है, मसीह में चलना है। अगर मैंने आपको पिछली बार बोला था ना, अगर कुछ वचन में नहीं समझ आता मेरे घर में आओ, मुझसे पूछो। आकर सारे आंदे आ पास्टर जी लक दर्द हो रहा प्रार्थना करते, कोई अज तक ये व्यक्ति नहीं आया पास्टर जी मैनू आ वचन बताओ, इत्थे मैनू दसो ये की आ, पास्टर जी मैं अज तुहाडे नाल बैठ के दुआ करनी है, पास्टर जी अज मैं रोजा रखन आई हां तुहाडे नाल बैठ के रोजा रख के प्रार्थना करनी है। नो, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पर कोई है जिसे यीशु मसीह चाहिए, और जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। समझते हैं? किन किन को समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, अपने शरीर को हमने खुदा के आगे समर्पित करना है। सिर्फ चर्च में आमीन हालेलुया बोल के जाना नहीं है, घरों में प्रार्थनाएं करनी है, घरों में बाइबल पढ़नी है। एक टाइम रखना है कि इस समय मैं बैठूंगी, मेरे बच्चे भी बैठेंगे, प्रेयर करेंगे। हालेलुया। और जितने बच्चे आते हैं, अगर आप अपने बच्चों को, माता पिता सुने ध्यान से, अगर आप अपने बच्चों को 10 मिनट प्रेयर करनी सिखाएंगे, वो 1 घंटा करने वाले होंगे। और अगर आप गाली सिखाएंगे, वो आपसे डबल गाली निकालेंगे। समझते हैं मेरी बात? क्योंकि माँ बाप से बच्चा सीखता है। हालेलुया। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप अपने बच्चे को 5 मिनट प्रार्थना करनी सिखाएंगे, वो 10 मिनट करेंगे। और अगर आप गाली निकालेंगे तो वो आपसे बड़ी गाली निकालेंगे, क्योंकि बाइबल कहती जो इंसान बोता है वो काटता है। हालेलुया। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके आगे, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके साथ बैठकर प्रार्थना किया करो। मैंने ऐसे बच्चे देखे बाहर, जब मैं लोगों के गांव में घर घर में विजिट करता हूँ, तो ऐसे बच्चे होते छोटे छोटे शहर के बच्चे, वो प्रार्थना करते, बहुत अच्छा लगता है देखकर। छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई होती है। और हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रार्थना छोड़ो, उनको और बहुत कुछ आता है उन्हें। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो अपने बच्चों को हमारे घर में आप भेज सकते हैं, संडे स्कूल में, जब भी आपका मन करता है, क्योंकि हमारी किसी से लड़ाई नहीं। सुनो मेरी बात, समझ रहे हैं? अभी हम देखो, आप परमेश्वर ने मुझे जो लोग दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। मेरी किसी से लड़ाई नहीं। अभी देखो, मान लो मैं आपसे ही लड़ूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं प्रचार करने का। समझ आ रही? बस एक काम है, कोई हम मान लो मिशन लड़ते हैं, ये वो नहीं। मान लो अगर मेरे चर्च में कुछ लोग आ रहे हैं और आपके चर्च में कुछ लोग आ रहे हैं,
और दोनों के चर्च में जो लोग आ रहे हैं अभी तक बचे नहीं, मेरा और आपका प्रचार करने का क्या फायदा हुआ? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो अच्छा है कि आपके चर्च में जो लोग आ रहे, आप भी प्रार्थना करो प्रभु ये भी बचाए जाए, और हम भी प्रार्थना करें प्रभु ये भी बचाए जाए, ताकि हम जब प्रभु के न्याय के सिंहासन के आगे जाएं तो हम शर्मिंदगी ना काटें। हालेलुया। परमेश्वर हमें देखे कि मेरा बेटा काम करके आया यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 2024 आते आते हमारी 2 चर्चिस होगी, आप देखेंगे काम पूरा हो चुका है, हम प्रभु के नाम में आगे बढ़ रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रेयर में याद रखना है आपने, हम जाएंगे थोड़े दिन में, अपनी जो भी परमेश्वर ने चाहा हम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर लालच नहीं है, मैं चाहता हूं प्रभु कि वहां पर जहां पर चर्च लगे वहां पर 10 लोग भी आए, अगर वो 10 के बीच में एक बचाया गया वो हजारों लाखों को बचा लेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? आपने प्रार्थनाओं में याद रखना है कि परमेश्वर हमें जिस गांव में लेके जाए उस गांव में हम परमेश्वर की महिमा को करके आए। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं।